हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 रिलेशन। तो सबसे पहले मान लीजिए रिलेशन से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मीन्स जो नंबर सिस्टम के अंदर आपको रिप्रेजेंट किया था, जैसे n फॉर नेचुरल नंबर मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट्स। W फॉर होल नंबर, मान लीजिए 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। I या Z फॉर इंटीजर, इंटीजर्स मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। उसके बाद क्यू मीन्स रैशनल नंबर जो P बाई क्यू फॉर्म हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारा का सारा क्या था हमारे पास मीन्स नंबर सिस्टम के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए रिलेशन। रिलेशन क्या है? मान लीजिए आपके पास क्या कह रहा हूँ यहाँ से, मीन्स A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए आपके पास A और B क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। सेट है तो सेट्स के अंदर क्या मिलेंगे आपको? एलिमेंट्स। लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लीजिए A और B के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन एनी सबसेट ऑफ रिलेशन R, मान लीजिए R से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन एनी सबसेट्स R ऑफ किसका? सबसेट ऑफ A कार्टेशियन B। अगर A कार्टेशियन B है तो सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था, अगर जहाँ पर भी आपके पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो वहाँ क्या जनरेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर। वहाँ क्या जनरेट होगा भाई? ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हमने कहा? सबसेट्स R ऑफ A कार्टेशियन B सच दैट कहाँ से? सेट फ्रॉम सच दैट फ्रॉम A टू B, वो क्या रहेगा आपके पास? रिलेशन R रहेगा। मान लीजिए R रिलेशन क्या है आपके पास? R रिलेशन इज सबसेट ऑफ A कार्टेशियन B। अगर हम मान के चले थे A और B के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब जो रिलेशन R रहेगी, R रिलेशन क्या रहेगी? गिवन कंडीशन या गिवन जो कंडीशन अप्लाई, वो अगर उस कंडीशन पर हमारे पास कोई सबसेट जनरेट होता है, कहाँ पर? A कार्टेशियन B पर, तो मैं क्या कहेंगे? R इज रिलेशन। अब जो रिलेशन R है वो क्या रहेगी? सबसेट रहेगा हमेशा गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। मीन सेट A, जो रिलेशन R है आपके पास A सेट पर डिफाइंड है, तो क्या रहेगा? A का कार्टेशियन A के साथ क्या, उसके बाद क्या रहेगा? वो सबसेट। तो मीन्स जो A और B जो आपके पास सेट गिवन है, वहाँ क्या रहेगी? रिलेशन R सबसेट किसका? A कार्टेशियन B का रहेगा। क्लियर? तो वो क्या रहेगी आपके पास? रिलेशन R रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर का सेट है, मीन्स कोई सेट A है, सपोज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू डॉट इनफाइनाइट का, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है, N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब रिलेशन जो R है वो डिफाइंड है हैज, मीन्स जो रिलेशन R है वो डिफाइंड हैज इट्स स्क्वायर।
हैज इट्स स्क्वेयर एज, चलो स्क्वेयर एज, ठीक है। तो मान लीजिए सेट ए पर क्या था, सेट ए क्या था आपके पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या आपके पास सेट गिवन था, अगर गिवन सेट है तो डिफाइंड क्या था आपके पास, डिफाइंड क्या है भाई हमारे पास, कंडीशन हमारे पास अप्लाई है, हैज इट स्क्वेयर एज। स्क्वेयर एज मान लीजिए मैं कह दूं यहाँ से भाई हमने किया पहले ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ किया, तो वहाँ क्या जनरेट होगा हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए ए सेट पर डिफाइंड है तो ए सेट पर मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, n है तो n मल्टीप्लाई n मीन्स n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे। अगर फाइनाइट सेट आपके पास मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 5, तो जो ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे वो क्या होंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25, वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर जनरेट है। अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, अब नेचुरल नंबर के सेट के अंदर क्या चेक करना है मुझे, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर इस कंडीशन को अप्लाई कराऊं और हमारे पास क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर हो, तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा हमारे पास, मान लीजिए मैं कह सकता हूं भाई 1 का और 1 का साथ, 1 और 1 मीन्स 1 हैज इट्स स्क्वेयर एज 1, इस कंडीशन को अप्लाई किया। उसके बाद मैं कह सकता हूं मान लीजिए 2 और 4, 2 और 4, उसके बाद मान लीजिए मैं कह सकता हूं 3 और 9, 3 और 9, 4 और 16, डॉट 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 से सारे के सारे क्या आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर चलते रहेंगे, मीन्स जो नंबर है उसका स्क्वायर, जो नंबर है उसका स्क्वायर। या फिर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर रिलेशन आर रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हुआ भाई एक्स वाई या ए बी, जो मर्जी चाहे मान सकते हो आप, हम मान के चल रहे हैं एक्स वाई क्या एक ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू मीन्स एक्स बिलोंग्स टू जो सेट नेचुरल नंबर था हमारे पास, भाई ये जो हमारे पास सेट मीन्स नेचुरल नंबर का था, ए सेट के अंदर मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं कह सकता हूँ n का कार्टेशियन प्रोडक्ट n के साथ, तो मैं कह सकता हूँ जो x एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो कहाँ बिलोंग करा रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करा रहा है या नहीं करा रहा। अब जो सेकंड एलिमेंट है y, तो y भी क्या है एक नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड जो कंडीशन थी हमारे पास, अब कंडीशन क्या थी, स्क्वायर। इस कंडीशन को मैं कह सकता हूँ जो y एलिमेंट आया, y एलिमेंट आया, y एलिमेंट आया वो क्या है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स किसका स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर। तो y एलिमेंट क्या है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आपके पास एक कंडीशन है, और उस कंडीशन पर जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर, वो क्या रहेगा हमारे पास, सिंपल सी बात है एक रिलेशन रहेगी। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ रिलेशन आर जो हो गया आपके पास, देखो एक आर हम नंबर सिस्टम के अंदर रियल नंबर से रिप्रेजेंट कराते हैं आर को, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ रिलेशन आर की बात कर रहा हूँ। आर जो है वो सब सेट होंगे, सेट ए का कार्टेशियन ए का या सेट ए का कार्टेशियन बी के साथ, मीन्स जो यहाँ जो सेट गिवन होंगे ना हमारे पास, यहाँ जो सेट ए बी हम मान के चले हैं, तो जो आर रिलेशन रहेगी वो आर रिलेशन क्या रहेगी, सबसेट, वो आर रिलेशन क्या रहेगा, सबसेट किसका, ए कार्टेशियन बी का, देन ए कार्टेशियन बी का रहेगा। तो ये क्या आपके पास एक
रिलेशन डिफाइंड की, मीन्स डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो ये क्या है, एक डेफिनेशन है किसकी, रिलेशन की। तो सिंपल सी बात और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। क्या रिलेशन आर के अंदर क्या क्या आएगा, जो आर रिलेशन है वो सेट ए पर भी डिफाइंड है और सेट ए बी पर भी हम लेके चलें डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, एक सेट है ए सेट। ए सेट, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी है, बी के अंदर मान लीजिए हमारे पास 2 3 5 एलिमेंट, 2 3 और 5 एलिमेंट है। अगर मान लीजिए आर जो रिलेशन, मुझे रिलेशन आर चाहिए, मुझे रिलेशन आर, अब हमें पता था रिलेशन आर क्या होगा, इज सबसेट ऑफ, आर रिलेशन इज सबसेट ऑफ गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लीजिए ए और बी पर डिफाइंड है, तो मैं कह सकता हूँ ए सेट का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो क्या रहेगी रे आपके पास, रिलेशन आर रहेगी या नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आपके पास रिलेशन आर है, अगर आर रिलेशन है, अब की बार जो रिलेशन आर थी आपके पास, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगी, मीन्स वो जो रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर क्या है, या मैं कह सकता हूँ ऑर्डर पेयर आर की जो रिक्वायरमेंट हमारे पास, वो रिक्वायरमेंट ये गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई सच दैट, मैं कह रहा हूँ एक्स जो बिलोंग्स टू सेट ए, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो किससे, सेट ए से बिलोंग है, और जो वाई है वो बिलोंग्स टू बी सेट, वाई बिलोंग्स टू बी सेट। उसके बाद कंडीशन अप्लाई है हमारे पास, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई। मुझे रिलेशन आर डिफाइंड करने, मुझे रिलेशन आर डिफाइंड करने। तो रिलेशन आर जो डिफाइंड होगा आपके पास वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ से ए सेट का बी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या जनरेट हुआ भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, हमारे पास हुआ ऑर्डर्ड पेयर, जनरेट हुआ, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होगा। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो 4 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेंगे हमारे पास 12, मीन्स 4 और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 ऑर्डर्ड पेयर। अब जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 1 2 1 3, उसके बाद 1 5, ऐसे ही सिमिलरली 2 2 2 3 2 5 3 1 3 2 3 3 3 5, उसके बाद 4 2 4 3 4 5। ये हमारे पास क्या रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब उस ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है उसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे जो गिवन आर को सेटिस्फाई कराए, गिवन आर को सेटिस्फाई। अब कंडीशन हमारे पास ये, जो एक्स एलिमेंट है वो ग्रेटर देन क्या है आपके पास वाई एलिमेंट से, एक्स एलिमेंट ग्रेटर देन वाई एलिमेंट से। तो देखो एक्स एलिमेंट ये है, वाई एलिमेंट ये है, एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट, एक्स वाई। अब वो ऑर्डर्ड पेयर पिक करने आपने जिसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या हो, ग्रेटर देन। फर्स्ट एलिमेंट लेस देन, यहाँ पर भी लेस है, यहाँ इक्वल है, मुझे चाहिए ओनली ग्रेटर देन, तो ये भी लेस है। अब जो रिलेशन आर है, जो रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे आपके पास 3 2, उसके बाद 4 2 और 4 3,
ये क्या आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर आएंगे। अब मैं कह सकता हूँ आर इज इन रिलेशन, आर के अंदर क्या है 3 2 4 2 4 3, तो ये क्या हो गया आपके पास रिलेशन आर आएगी। इस टाइप के रिलेशन क्या होंगे हमारे पास, जितने भी रिलेशन डिफाइंड कर सकते हैं वो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन आर। कोई भी गिवन एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो मैं उसको कह सकता हूँ वो रिलेशन आर के अंदर क्या जनरेट होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, और ये भी क्या है एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये सारा का सारा क्या है हमारे पास रिलेशन आर की बात कर रहे हैं। हमने डेफिनेशन किया, एग्जाम्पल किया, तो ये क्या था आपके पास एक रिलेशन आर। मीन्स रिलेशन आर क्या हो सकता है, ए इज रिलेटेड टू बी, या मैं कह सकता हूँ ए इज रिलेटेड टू बी। ये भी क्या एक मीन्स रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके पास, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करा रहा है, ए इज रिलेटेड टू बी, जो कंडीशन गिवन होगी आर जो रिलेशन आर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। मीन्स हम रिलेशन को किस टाइप से रिप्रेजेंट कराते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हम करते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म अब ये जो रोस्टर फॉर्म है ये हम पहले भी बात करके आए थे कभी, मीन्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेट्स के अंदर। तो वो क्या था, रोस्टर मेथड था, किसको, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। मीन्स सेट के अंदर किस टाइप से हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते थे, और सेट बिल्डर के अंदर इस टाइप से हम क्या करते थे, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, इन दिस फॉर्म रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो सेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को हम रिप्रेजेंट कराएंगे इस मेथड के अंदर, और वो बिलोंग्स कहाँ कराएगा, गिवन रिलेशन के। तो मैं कह सकता हूँ विच बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन, वो कहाँ बिलोंग हो गया, गिवन रिलेशन के अंदर बिलोंग होंगे। अब गिवन रिलेशन के अंदर बिलोंग है तो मतलब क्या होगा भाई, आपके पास सिंपल सी बात है, क्या मिलेगा आपके पास, या तो सेट मिलेगा। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए ए सेट गिवन 1 2 3 4 5, एक सेट बी गिवन है। मान लीजिए बी सेट के अंदर एलिमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए एलिमेंट 1 2 3 4 अप टू 30। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या आपके पास 1 to 5 है, और सेट बी के अंदर क्या आपके पास 1 to 30 एलिमेंट है। अगर मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमें, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या जनरेट होंगे हमारे पास 150, मतलब 5 × 30। तो पॉसिबल तो है नहीं हमारे पास यहाँ राइट डाउन करने के लिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर। हम बात करते हैं मान लीजिए गिवन कंडीशन है, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। तो गिवन कंडीशन क्या है, मान लीजिए हैज इट स्क्वायर एज, हैज इट स्क्वायर एज, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, और वो कंडीशन मान लीजिए कंडीशन सेटिस्फाई है और उसको किसकी फॉर्म में चाहिए, मुझे रोस्टर फॉर्म के टर्म में राइट डाउन करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर जनरेट हो। अगर ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होगा तो मान लीजिए स्क्वायर क्या फाइंड आउट करना आपने, स्क्वायर एज। तो स्क्वायर एज की बात करते देखो, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। तो जो रिलेशन आर आई है आपके पास,
उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। उसके बाद 2 का जो स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर क्या रहेगा भाई 4, 3 का स्क्वायर क्या रहेगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या रहेगा 25। क्लियर। यहाँ सपोज हमारे पास मान लीजिए 6 और 7 एलिमेंट हो रहे हैं, 6 और 7। अब देखो मान लीजिए 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, बट हमारे पास 36 तो डज नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट बी। तो हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास वही कंडीशन होंगी। अगर मान लीजिए हमारे पास 6, 7 जो भी एलिमेंट है हमारे पास, तो वो तो क्या होगा स्क्वायर फॉर्म में, तो यही है हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास इस टाइप से जो रिलेशन आर आएगी वो क्या रहेगी, एक रोस्टर फॉर्म के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी। या फिर मान लीजिए हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं, फर्दर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ए सेट है, बी सेट है। मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट लिया हमने 1 और 2 और 3 सिंपल। एक सेट बी है, बी सेट के अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1, 2, 5 ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो रिलेशन आर आपके पास इज ग्रेटर देन, या फिर मैं कह सकता हूँ लेस देन, जो भी है एलिमेंट आपके पास, लेस देन के लिए लेके चलते हैं। चलो लेस देन में सारी बन जाएंगे, लेस देन एलिमेंट। या फिर मैं कह सकता हूँ फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या हो लेस। तो मान लीजिए 1 जो रिलेशन आर आएगी आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 और 4, 5। ये क्या आपके पास रिलेशन आर रहेगी। जो भी कंडीशन गिवन होगी उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कराए, तो ये क्या रहेगी आपके पास एक रोस्टर फॉर्म के टर्म में गिवन सेट, गिवन रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है आपने। उसके बाद सेकंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म में। जो सेकंड टाइप है वो क्या रहेगी आपके पास सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर के अंदर हमने डिस्कस किया था, मान लीजिए कोई भी सेट बिल्डर वो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई भी गिवन कंडीशन है आर, मैं कह सकता हूँ एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए सेट, वाई बिलोंग्स टू बी सेट। एक्स बिलोंग्स टू ए सेट है, वाई बिलोंग्स टू बी सेट है। गिवन कंडीशन मान लीजिए मैं कह सकता हूँ एक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ आर जो रिलेशन आर होगी आपके पास एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए सेट है, वाई बिलोंग्स टू बी सेट है। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में वो सेट ए से बिलोंग करा रहा है और सेकंड एलिमेंट कहाँ बिलोंग करा रहा है सेट बी में। उसके बाद मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ एक्स इज 2 लेस देन वाई। एक्स जो एलिमेंट है लेस देन 2 लेस है किससे वाई से। मान लीजिए ए सेट आपके पास 1, 2, 3 लिया और सेट बी के अंदर हमारे पास मान लीजिए 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। उसके अंदर जो रिलेशन आर जो आया, आर क्या होगा आपके पास लेस देन 2, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन क्या है सेकंड एलिमेंट से लेस है 2। तो मान लीजिए आपके पास क्या मिलेगी, गिवन रिलेशन आर मिलेगी। मान लीजिए आर के अंदर क्या है सपोज 1, 3, 2, 4, 3, 5। अगर ये रिलेशन आर क्या है गिवन, तो मुझे किसके टर्म में चाहिए सेट बिल्डर की फॉर्म में चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी सेट है। x is 2 less than y, x is 2 less than y, x is 2 less than y, x is 2 less than
वाई। तो ये क्या रहेगा आपके पास, एक सेट बिल्डर की फॉर्म में है ये जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट एक लास्ट जो आपके पास टाइप्स आती है सेट बिल्डर से, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम के अंदर क्या रहेगा, एरो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन, एरो डायग्राम। जो एरो डायग्राम की बात करते हैं सबसे पहले, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट 1 2 3 और एक सेट बी है, जहाँ डिफाइंड रिलेशन ए टू सेट बी पर, मीन्स एट ए और बी के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब जो एलिमेंट है मान लीजिए सेट ए 1 2 3, ए सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। एक सेट क्या है, बी। एक सेट क्या है, बी सेट। बी सेट्स के अंदर एलिमेंट क्या आपके पास 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 एलिमेंट गिवन है। अगर मान लीजिए आपके पास रिलेशन आर क्या है, डिफाइंड है ऑलरेडी, जैसे 1 3 2 4 3 5, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज 2 लेस देन सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट इज 2 लेस देन सेकेंड एलिमेंट। तो क्या होगा भाई, इसका जो रिलेशन है यहाँ जनरेट हुआ। अब 2 4 3 5, इस टाइप के रिलेशन को क्या कहेंगे, इस टाइप से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो क्या रहेगा आपके पास, एक एरो डायग्राम रहेगा। या फिर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ एक सेट ए है, सेट बी के अंदर मान लीजिए आपके पास 1 to 30 एलिमेंट है, 30, क्लियर। अब कंडीशन क्या कह दें, स्क्वायर, मीन्स कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, इज स्क्वायर रूट, इज स्क्वायर रूट, इज स्क्वायर रूट, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो देखो ए सेट है, सेट बी है, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 1 2 3 4 अप टू 30 एलिमेंट है। अब देखो 1 किसका स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट है, 1 किसका स्क्वायर रूट है, 1 का है। अब जो 2 है वो किसका स्क्वायर रूट होगा, वो आपके पास 4 का, वो क्या रहेगा, 4 का। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। तो ये क्या है आपके पास, ये भी एक गिवन रिलेशन आर है, उसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ, देखो अब क्वेश्चन ये आया होगा, नहीं यहाँ तो कुछ एलिमेंट बचे हैं, जो भी कुछ बचे हैं उस एलिमेंट्स को बचने दो। हमारे पास जो रिलेशन आर था वो आर क्या था, सबसेट था, जो ए कार्टेशियन बी को। अब जो रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 1 2 4 और 3 9, ये जो रिलेशन आर के अंदर है, बाकी क्या आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे। तो ये तो क्या था आपके पास, एरो डायग्राम। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए एरो डायग्राम हमने डिस्कस किया, और ये जो डिस्कस किया था उसके बाद बात करते हैं हम डोमेन रेंज। एक नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, क्लास 12 के अंदर डिस्कस करेंगे एज इट इज। जहाँ हम +1 की बात कर रहे हैं उससे आगे हम +2 के अंदर बिल्कुल सेम डे टू डिस्कस करेंगे भाई। रिलेशन क्यों, रिलेशन फंक्शन मस्ट बी इम्पोर्टेंट है आपके पास। तो बात करते हैं, मान लीजिए डोमेन रेंज। भाई डोमेन और रेंज क्या रहेगा फिर आपके पास, डोमेन और रेंज ऑफ ए रिलेशन, डोमेन रेंज ऑफ ए रिलेशन। भाई रिलेशन के अंदर डोमेन और रेंज क्या रहेगा, भाई सिंपल सी बात, हमने क्या था डिस्कस अभी तक, रिलेशन का क्या डिस्कस किया है,
रिलेशन आर का डिस्कस किया। अब आर के अंदर हमने सिंपल सी बात है, आर जो रिलेशन डिफाइंड किया, जितने भी आपके पास रिलेशन गिवन कंडीशन पर, वो हमने कहा था रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो सेट क्या होगा, ए टू ए भी हो सकता है, ए टू बी भी हो सकते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या जनरेट हो के आया, ऑर्डर्ड पेयर। क्या जनरेट हुआ भाई, ऑर्डर्ड पेयर। अब वो ऑर्डर्ड पेयर क्या था, वो हम मान के चल रहे हैं एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए सेट एंड वाई बिलोंग्स टू बी सेट। एक्स एलिमेंट ए सेट से बिलोंग है और जो वाई एलिमेंट वो कहाँ बिलोंग है, सेट बी से बिलोंग करा है। ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद मान लीजिए डोमेन क्या रहेगा और रेंज क्या रहेगा। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ए सेट है सपोज 1 2 3 और एक सेट बी है, से बी सेट के अंदर क्या आपके पास 1 2 चलो 10 एलिमेंट मान लेते हैं, 1 2 10 एलिमेंट। अगर एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं सेट को, क्या था, स्क्वायर रूट की कंडीशन को अप्लाई करा रहा हूँ, मीन्स इज स्क्वायर रूट ऑफ बी, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो मान लीजिए मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 1 जो आर रिलेशन के अंदर आएगा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 4 3 9। तो ये क्या है आपके पास, जो रिलेशन आर आई जो कंडीशन को गिवन को सेटिस्फाई करा रहा है, इज स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ए इज स्क्वायर रूट ऑफ बी कंडीशन को। अब देखो मान लीजिए जो एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका काम कराएगा, डोमेन का काम कराएगा। वो किसका काम कराएगा, डोमेन। क्लियर। जो ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट, जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो किसका काम कराएगा, डोमेन का। जो सेकंड एलिमेंट बचा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो सारा का सारा क्या है आपके पास, रेंज। वो क्या होगा आपके पास, रेंज होगा। क्लियर। वो क्या रहेगा, रेंज। साथ साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कोडोमेन के लिए और भी। कोडोमेन, ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। क्लियर भाई। अब देखो मान लीजिए आपके पास डोमेन हमने पढ़ा, कोडोमेन नया वर्ड आया अभी, और क्या डिस्कस किया था, रेंज। तो हमने रिलेशन डिफाइंड किया था, मान लीजिए ए सेट और एक सेट क्या था, बी सेट। ए सेट है और बी सेट है। ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या था, 1 2 3, मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है। बी सेट के अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू 10 एलिमेंट गिवन सेट बी। अब जो हमने रिलेशन डिफाइंड किया था वो रिलेशन डिफाइंड ये किया था 2 4 3 9, 3 क्या है 9। अब जो डोमेन है, डोमेन के अंदर क्या गिवन है, जो फर्स्ट एलिमेंट बताया था हमने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो क्या है डोमेन। या जो फर्स्ट सेट है वो क्या रहेगा, डोमेन्स 1 2 3, डोमेन क्या है, सेट ए। रेंज, रेंज मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या है आपके पास, 1 4 और 9 जो इमेज जनरेट हुई आपके पास, वो क्या है, रेंज 1 4 9। क्लियर भाई। अब बात आती है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या रहेगा, वो कोडोमेन रहेगा आपके पास कंप्लीट सेट बी, मीन्स 1 2 3 4 अप टू 10। तो ये क्या रहेगा आपके पास, कोडोमेन रहेगा। ये क्या रहेगा, डोमेन। और जो इमेज जनरेट हुई आपके पास, वो इमेज क्या रहेगी, सारी की सारी आपके पास रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब देखो मान लीजिए जो रेंज रहेगी, सिंपल सी बात है, जितने भी रेंज रहे आर, मीन्स जो भी रेंज है आर,
को हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं। जो रेंज है वो सबसेट रहेगी ऑलवेज कोडोमेन की। मैं कह सकता हूँ जो रेंज है आपके पास, रेंज क्या है, आया आपके पास 1 2 3 सॉरी 1 4 9, क्या वो सबसेट है 1 2 3 अप टू 10। तो हमेशा क्या रहेगा, जो रेंज है आपके पास वो सबसेट रहेगा किसकी, कोडोमेन का। दोनों के बीच में रिलेशन है आपके पास, रेंज और कोडोमेन की। रेंज क्या रहेगी, सबसेट ऑफ कोडोमेन, और ये आपके पास जो फर्स्ट सेट है वो क्या रहेगा, हर बार डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन डोमेन डोमेन। जो इमेज जनरेट हुई है मीन्स 1 की इमेज, 2 की इमेज और 3 की इमेज, वो क्या रहेंगे आपके पास, रेंज रहेगी। वो सारी के सारी क्या है, रेंज है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम क्लास 12th के अंदर डिट्टो सेम पढ़ेंगे क्लास 11th वाला। तो क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।